बैरक नंबर 1, बैरक नंबर 2, बैरक नंबर 3। उनको लगता है ये सरकार इतनी और मैं इन जनशब्दों के साथ में यही कहना चाहूंगी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। घोटाला करो, जीप घोटाला कांड हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और मैं मौजूद हूं आप सभी के बीच धनंजय ओझा। आपको बता दें, एनएसडी टाइम्स आपको हर उस छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रखता है जिसकी आप चाह रखते हैं। तो चलिए, हम आप सभी के बीच एक खबर के साथ मौजूद हैं। आइए नजर डालते हैं उस खबर की ओर। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद होने को लेकर बीजेपी शनिवार को पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम कार्यालय के पास बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस लंबे समय से केंद्र की सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं के घरों से काला धन बरामद हो रहा है। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस जब सत्ता में रही तो उसने किस तरह से जनता के धन की लूट मचाई थी। प्रदर्शन करते हुए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं उन राज्यों में भ्रष्टाचार पूरी तरह से फल फूल रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने राज्यसभा जाने से पहले 1 करोड़ के अंदर अपनी संपत्ति घोषित की थी, लेकिन उनके राज्यसभा में जाने के बाद 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होना देश की जनता के साथ अन्याय और लूट है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया था, उसी के तहत यह कार्रवाई भी हो रही है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी डीएम को सौंपा है। राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा कि हम कांग्रेस का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने अपने नेता के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। जिस तरीके से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ, ऐसा लगता है ये देश के साथ लूट और अन्याय है। हम लोग इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस का विरोध करते हैं और धीरज साहू को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, इसकी मांग करते हैं। आइए देखते हैं जौनपुर से सुनील सिंह की यह खास रिपोर्ट। आपको ढूंढी गए थे क्या मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया है? आपने देखा होगा अभी 3 राज्यों में जिस तरह से धीरज साहू जी का 300 करोड़ के लगभग राशि जो जब्त की गई है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि धीरज साहू को बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस का हम सभी लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस ने अपने सांसद के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोले। हम चाहते हैं कि उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आज की एकदम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ रही है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन छेड़ेगी और हमारी सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों को पकड़ करके उनको जेल में भेजने का भी काम करेगी। सीमा जी, ये भ्रष्टाचार की बात पार्टी करती है। जौनपुर में तमाम भ्रष्टाचार हैं। एसटीपी घोटाला है, सीवर लाइन घोटाला है, अमृत योजना में घोटाला है, महिला अस्पताल में खाना करोड़ों का खा गए घोटालेबाज, उस पर कार्रवाई की बात नहीं होती। देखिए, जितने भी घोटालों की बात जांच में आएगी, जो भी घोटाला आएगा सब पे कार्रवाई हमारी सरकार करेगी, कर रही है। अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कोई घोटाला सामने नहीं आया है। नहीं, घोटाला है, वो यहाँ पे महिला अस्पताल में भी आया कि वहाँ का जो देखिए, जब हमारी पार्टी पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सत्ता पक्ष में होकर के भी धरने पे बैठे हैं, तो ये बात बेईमानी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है और न हमारी पार्टी से किसी से भ्रष्टाचार से कोई लेना देना है। तो ये एसटीपी जो अभी देखिए, एक मजदूर की मौत हो गई और तमाम रोज घोटाले की बात आ रही है भ्रष्टाचार की। 4 साल पूरा नहीं हुआ। देखिए, भ्रष्टाचार की कोई ऐसी शिकायत किसी के पास नहीं है कि कौन भ्रष्टाचारी इसमें है। अगर काम में विलम्ब होगा तो उसकी जांच कराई जाएगी, काम सही से होगा, उस गुणवत्तापरक काम होगा। लेकिन मेरी जानकारी में मेरी पार्टी का कोई भी व्यक्ति घोटालेबाज नहीं है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट गई है शासन में, विधान परिषद समिति में, कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी अनियमितता की गई। तो उसका परिणाम आने दीजिए। कोई
कोई भगवान करते हैं। देखिए मौजवानी तो आप कुछ किसी का कोई आप प्रूफ लेके आइए, कोई आप जांच रिपोर्ट लेकर के आइए। ऐसा थोड़ी है कि मुंह से कहने से कोई भ्रष्टाचारी हो गया। अरे आपके पास कोई प्रूफ है, कोई क्लू है, उसके लिए लीजिए पहले आप पहले चुप रहिए। आप ये बताइए कि 1200 की लाइट 6200, इसका तो देखिए राजकुमार जी, आपका आप कोई नई बात लेके आई है। 200-300 करोड़ रुपए अभी आपको बरामद, उसके बारे में सवाल नहीं पूछ रहे हैं। 300 करोड़ रुपए की राशि मिली है, उसकी 1200 की आप बात कर रहे हो। सही है कि वो सही है कि गलत है पता नहीं, लेकिन जो 300 करोड़ की राशि सबको देखने को मिल रही है उसके बारे में पूछिए। IAS की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट है सामने आने दीजिए ना, सब कार्रवाई जरूर होगी। जब हम खुद सत्ता पक्ष के होकर के इसके प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, तो आप सोचिए कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में होकर के भी धरने पर बैठे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। और 300 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उस पर आप लोग चर्चा करिए, उस पर बात करिए तो अच्छी लगती है बात। 600 करोड़ का ऐसा कुछ नहीं को रेखा ऑन रिकॉर्ड बात करिए, ऑन रिकॉर्ड बात करिए। और कुछ संसद में महिला माइती जी का चल रहा है, क्या है उसका? देखिए इन्होंने क्या किया था, अपनी जो मेल आईडी पार्लियामेंट की होती है, जो कि बिल्कुल गोपनीय होती है, उस आईडी को इसने अपने दुबई में अपने एक मित्र को दे दिया। और उन्होंने क्या काम किया, उसका मिसयूज कर करके क्वेश्चन लगाना, फर्जी क्वेश्चन पे पैसा उगाही करना, इस तरह से उसकी जांच हुई। जांच में दोषी पाई गई तो कार्रवाई हो गई। और कार्रवाई भी होने के बाद ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि मैं मोहित्रा के खिलाफ, महुआ मोहित्रा के साथ में हूँ, मैं उनके साथ ही हूँ, आगे भी रहूंगी। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं तो और क्या है। 3 राज्यों में आपकी जीत हुई, अभी तक सीएम कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ। आज हो जाए। हमारे मछली शहर के सांसद आदरणीय बीपी सरोज जी, मछली शहर के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रामविलास जी पाल जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सुरेश प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय हरदेव प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक बहन सुषमा पटेल जी, महिला मोर्चा की हमारी सम्मानित अध्यक्षा रागिनी सिंह जी, आदरणीय बहन मेनका सिंह जी। न खाएंगे न खाने देंगे। अभी हम गठबंधन की बात करते हैं, वो कहते हैं गठबंधन, हम लोग कहते हैं ठगबंधन। इनका ठगबंधन क्यों है? ममता दीदी बंगाल में डरी पड़ी है, केजरीवाल दिल्ली में डरे पड़े हैं, कांग्रेस के लोग चारों तरफ डरे पड़े हैं कि मोदी जी हम सबको जेल भेज देंगे बारी बारी, आओ हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। लेकिन एक कहावत है ना कि दुनिया में इंसान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर उसकी नीयत अच्छी हो। जितना इनका बड़ा गठबंधन हो रहा है, ठगबंधन हो रहा है, उतनी तेजी के साथ मोदी जी के साथ जनता का गठबंधन हो रहा है। जितना तेजी के साथ बेईमान इकट्ठे हो रहे हैं, उतने तेजी के साथ मोदी जी का हमारे ग्राफ बढ़ रहा है। परिणाम आपके सामने है। राजस्थान हम जीते, मध्य प्रदेश हम जीते, और कोई नहीं जानता था कि अभी वो वहाँ भी चुनाव हो जाएंगे। किसी के बारे में कल्पना भी नहीं किया था कि वहाँ झारखंड में नहीं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हारेगी कांग्रेस चुनाव पे चुनाव हारती चली जा रही है। पूरे देश में कांग्रेस समाप्त होती चली जा रही है। लेकिन जो इनकी भ्रष्टाचार की जड़ है वो बहुत गहरी है, इतनी गहरी इनकी भ्रष्टाचार की जड़ है। और उस जड़ को खोदने में कौन लगे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी ढूंढ करके निकाल रहे हैं। और मोदी जी ने बयान दिया कि हम एक एक पैसे का हिसाब देंगे और एक एक भ्रष्टाचारी को ढूंढ करके लेके आएंगे। आप देखिए, कांग्रेस ने घोटाले की बात अभी माननीय विधायक जी ने बड़े विस्तार के साथ कही। हम तो खाली इतना ही कहना चाहेंगे, ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इनको कहीं अब जगह नहीं मिलेगी जाने के लिए। कई लोग तो दम से जमीन के अंदर दब गए हैं। जोड़ो यात्रा पे निकले थे, और जितनी तेजी के साथ भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं, उतनी तेजी के साथ से कांग्रेस के लोग हाथ पे चले जाते हैं। तो मैं तो राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगी, इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था, इंदिरा लाओ देश बचाओ। इंदिरा जी ने नारा दिया था रोटी कपड़ा और मकान, और ये कांग्रेस पार्टी रोटी कपड़ा मकान की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी आज करोड़ों करोड़ रुपए का जो घोटाले करती चली जा रही है। तो ये हम कह सकते हैं, कांग्रेस ने रोटी कपड़ा मकान देने की बात नहीं करी, बल्कि कांग्रेस ने रोटी कपड़ा गरीबों से छीनने का काम किया है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देना चाहती हूँ।
कि मोदी जी आपने अपनी नीतियों के कारण आज देश को इतनी ऊंचाई पर ले जा रहे थे। अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में हमारे वित्त मंत्री का बयान आ रहा था, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, हम खिलौने के क्षेत्र में आगे निकल गए, हम मोबाइल के क्षेत्र में आगे निकल गए, हमारे देश में इतने बड़ी बड़ी चीजों का आविष्कार हुआ, हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे निकले, हम चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर आगे पहुंच गए, सबसे पहले पहुंचने का हमने काम किया। करोड़ों लोगों को हमने राशन निःशुल्क देने का काम किया, करोड़ों लोगों को हमने न्याय देने का काम किया। और मोदी जी, हम आपकी नीतियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने जिस तरह से किसान को, जिस तरह से नौजवान को, जिस तरह से महिला को, जिस तरह से बच्चों को, जिस तरह से अपने देश के लोगों का सम्मान आपने बढ़ाने का काम किया है, ये कांग्रेस कितनी भी बड़ी भ्रष्टाचारी क्यों न हो, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं आप इनकी भ्रष्टाचार की एक पैसे को लेकर के और क्षेत्र में देश में ऐसा विकास करेंगे, ऐसा मॉडल बनाएंगे कि लोग दुनिया याद करेगी। मैं आज के इस अवसर पर आप लोगों से यही कहना चाहूंगी है कि मैं आपको ढूंढ के निकालूंगा, आप कहीं भी जाइए। अभी आपने कल लोकसभा में देखा होगा महुआ मोइत्रा को आप लोगों ने लोकसभा में देखा होगा। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में क्या कहा आपको मालूम है? उन्होंने कहा कि हम आपको दिल्ली में आपसे लड़ेंगे और गटर से भी आपसे मिलकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। माने उनको अभी भी इस बात का कोई शर्म नहीं है कि उन्होंने इतना गंदा काम किया। और ऊपर से ममता दीदी का बयान आया कि हम महुआ मोइत्रा के साथ ईमानदारी के साथ खड़े हैं। और इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? धीरज साहू के यहाँ 300 करोड़ रुपए की नोट मिली, कांग्रेस का एक भी लीडर नहीं बोल रहा, राहुल नहीं बोल रहे, सोनिया नहीं बोल रहे, खड़गे नहीं बोल रहे, कोई नहीं बोल रहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे, इनको पार्टी से निकालेंगे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। और ये कहते हैं कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। ये जनता की सेवा नहीं करना चाहते, इन्होंने जनता को लूट करके जो पैसा इकट्ठा किया था, आज मोदी जी उनकी पाई का हिसाब करेंगे। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग खुद देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करिए, एक तरफ कांग्रेस के लोगों को खड़ा करिए। अरे हम भी तो राज्यसभा के सांसद हैं, हम 3 बार के विधायक हारे थे, पार्टी ने हमको राज्यसभा में भेज करके हमारा सम्मान बनाया। और एक तरफ उस कांग्रेस के लोग हैं, 2 बार लोकसभा हारने के बाद कांग्रेस ने पैसा लेकर के उनको 3 बार राज्यसभा का मेंबर बनाया। इतना जमीनी अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, इस बात की जानकारी हमको गांव-गांव में देना है, इस बात की जानकारी हमको सबको देना है। हमारे मीडिया के भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, आप भी भारत के नागरिक हैं, भारत अपना देश है, भारत में लोगों ने जो पैसा लूटा है, हमारा आपका पैसा लूटा है, जनता का पैसा लूटा है। ऐसे भ्रष्टाचारी कांग्रेस को समाप्त करने के लिए मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया है, 2024 में कांग्रेस को यहाँ से नेस्तनाबूद कर देंगे, कांग्रेस की जड़ को उखाड़ करके फेंक देंगे, ऐसा संकल्प हमको आपको लेना है। और मैं इस बात की घोर निंदा करना चाहती हूँ। एक तरफ धीरज ने इतना गंदा काम किया, उससे भी बड़ी शर्मनाक बात यह है कि कांग्रेस के लोगों के मुंह में दही जम गई है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। हम किस घोटाले की बात करें? एक नहीं अनेक घोटाले हुए, घोटाले पे घोटाले हुए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम और भी इस तरह की जानकारियां आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।